अस्सलाम वालेकुम। सिविल आर्म फोर्सों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और गुड न्यूज़ है। सिविल आर्म फोर्सें तैयार हो जाएं। ये मेरी वीडियो कितने लोग देख रहे हैं, कितने एफसी, रेंजर, कोस्ट गार्ड एंड एएसएफ तो बढ़ चुकी है पहले। इसमें एफसी है, रेंजर है और कोस्ट गार्ड है। इसके अलावा जो सिविल आर्म फोर्सों के अंदर सिविलिंग लोग होते हैं, किस क्लार्क हो गए या मतलब माली हो गए, किसको अंसीज कहा जाता है, वो तो बढ़ चुके हैं, वो पूरे पूरे बढ़ चुके हैं। उनका प्रोग्राम तो बढ़ चुका है। वो काफ़ी लोग अक्सर ये भी कह रहे थे, मुझे कमेंट्स कर रहे थे जो अनसीज थे, भी हम तो Z4 में चले गए हैं, Z3 में चले गए हैं। जो क्लार्क साहबान हैं, जो सिविल फोर्स में सिविल लोग हैं, सिविल कपड़ों वाले, वो भी कह रहे थे हमारी पे बढ़ चुकी है। आपको पता हो 2024 में जो आर्मी और सिविल फोर्सों की पे बढ़ी थी, उसके अंदर जो सिविलिंग लोग थे, जो सिविल फोर्सों के अंदर सिविल लोग थे बगैर यूनिफॉर्म वाले, उनके पे नहीं बढ़ी थी और यूनिफॉर्म लोगों की पे बढ़ी थी। और 2025 और 26 के बजट में यही सीन हो रहा है। ये वीडियो मुकम्मल देखें, आपको स्टेप बाय स्टेप में समझाऊंगा भी आपकी पे में कितना इजाफा हुआ। मुझे पता है 10% का मैसेज आप लोगों को आ चुका है, 10% का मैसेज आप लोगों को आ चुका है। इसके बाद की बात करो मैं, अगर फुल वीडियो वॉच करना चाहते हो दिल पाकिस्तान एफसी विजिट कर लें, या अपना दिल पाकिस्तान एफसी यूट्यूब चैनल या दिल पाकिस्तान एफसी फेसबुक पेज विजिट कर सकते हैं। अगर मेरे यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं, न्यू है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना नहीं भूलना, क्योंकि इस तरह के लेटेस्ट अपडेट जो है आपका भाई इस चैनल पे देता रहता है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, इसमें जो 2025 और 26 का बजट था, इसमें ख्वाजा पाकिस्तान का स्पेशल अलाउंस जो था वो अफसरों के लिए 60% था, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और जो सोल्जर और जेएसक्यू थे उनके लिए 30% था। वो तो 30% ख्वाजा पाकिस्तान को मिल चुका है, उनकी कुर्बानी है जिसमें कोई शक नहीं, हम सलूट पेश करते हैं ख्वाजा पाकिस्तान को। जो इसमें सिविल फोर्सों का रोल अदा था, जो रोल था, वो भी हम उसको बैकअप है नहीं बता सकते, ना हम उसको पीछे रख सकते हैं। वो भी अपना साना बिशाना मतलब जो आर्मी के साथ खड़ी थी सिविल फोर्सें। अभी जो एएसएफ है उसको तो ऑलरेडी मिल चुका है, वो तो डिफेंस के साथ हो गया, उनको तो महकमे ने अलग कर दिया, उनको ऑलरेडी 30% और 60% मिल चुका है। बाकी रह जाती हैं पीछे 9 सिविल आर्म फोर्सें, 9 मतलब 9 सिविल आर्म फोर्सें रह जाती हैं। उसमें एफसी बलोचिस्तान साउथ, एफसी बलोचिस्तान नॉर्थ, और इसके अलावा एफसी केपी के साउथ और एफसी केपी के नॉर्थ, ये जी दो एफसी हो गई हैं। और तीसरी हो गई पाकिस्तान रेंजर, इसमें सिंध रेंजर है, पंजाब रेंजर है। अच्छा, इसमें आपको ये मैं बताता चलूँ, सिंध रेंजर और पंजाब रेंजर, रुकें मेरी बात सुन लें पहले, वीडियो स्किप ना करें। ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। जो आप रो रहे हो ना, पिट रहे हो, हमारे 10% बढ़ा है, हमारी पे नहीं बढ़ी, हम तो मर गए, घर खो गए, ये इसलिए वीडियो सुन लिया कर लें। मैं जो कह रहा होता हूँ वो बात सुना करें, समझा करें, उसके बाद मुझे कमेंट्स किया करें, गाली दिया करें, जो मर्जी देना दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी बात सुन लें मैं क्या कह रहा हूँ। उसके बाद क्या था जी, रोना धोना आप लोगों का, हमारी पे तो 10% बढ़ी है, 30% हमें लगा, आर्मी को लग गया, हम मर गए, हमारी पेरी बढ़ी, हम तो ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम जलील हो रहे हैं, हम अखबार कोई चीज़ नहीं भाई। पहली बात तो ये बता दूं मैं, ये जो 9 सिविल आर्म फोर्सें हैं वो कौन कौन सी हैं? एफसी, रेंजर, कोस्ट गार्ड, एफसी, रेंजर, कोस्ट गार्ड, और एफसी इस्लामाबाद जो पुलिस थी उसको पुलिस में जम कर दिया, वो भी अब से अलग होगी। इसके अलावा और भी काफ़ी अदारे हैं वो सिविल आर्म फोर्सों में आते हैं। इसमें अभी जो 2025-26 का बजट ऐलानिया हुआ है, इसमें वाजिया, पहले आपको पता है पाकिस्तान आर्मी के लेटर जारी हुआ, आप अपनी स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हैं लेटर। ये पाकिस्तान आर्मी के लेटर जारी किया, 30% का 60% का जो उनको मिल चुका है, उनको मेलें आ चुकी हैं। उसके बाद क्या हुआ जी, उसके बाद लेटर जारी किया फनार डिवीज़न ने, ESF जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी है, आप उसका भी लेटर अपना अपनी स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हैं। उसका लेटर जारी हुआ ESF का, भाई इनको भी 30% और 60% मिलना चाहिए, उनको भी मिल गया। उसके बाद लेटर जारी होता है, जो फनार डिवीज़न करती है लेटर जारी, उनकी अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पे लगा हुआ है, वो है सिविल आर्म फोर्सों का। वो क्या है? सिविल आर्म फोर्सों का लेटर है, वो आप लेटर अपनी स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हैं। भी सिविल आर्म फोर्सों के अंदर जो सिविलिंग लोग हैं, जो क्लार्क सबान हैं, उनकी पे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि उनके कभी अब सवालिया निशान यह है उनकी पे क्यों नहीं बढ़ेगी, क्योंकि उनके पे रूल और यूनिफॉर्म लोगों के पे रूलों में फ़र्क है।
आर्मी के सिविलियन लोग और इनके सिविलियन लोगों में भी फ़र्क है। अच्छा, अभी काफ़ी लोग ये भी कहे होंगे नेवी एयरफोर्स में सिविल लोग हैं, बगैर यूनिफॉर्म के लोग हैं, क्या उनकी भी पे नहीं बढ़ेगी? जी बिल्कुल हाँ, आप लोगों ने सही सुना, उनकी भी पे नहीं बढ़ेगी। खाली सिविल आर्म फोर्सों की पे नहीं, उनकी भी पे नहीं बढ़ेगी। जो पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान नेवी के अंदर सिविलिंग मतलब फोर्स के अंदर सिविल लोग हैं बगैर यूनिफॉर्म वाले, उनकी भी पे नहीं बढ़ेगी। ये एक सवालिया निशान था। अभी काफ़ी लोग ये कमेंट्स करेंगे कि हमें नेक्स्ट जो रकम आने वाली है इसके ऊपर ये 20% मिलेगा। जी बिल्कुल, ये 100% श्योर तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन 75% चांस हैं। ये मेरी बात लिख लो, ये वीडियो मेरी अपने पास सेव कर लें, ये वीडियो मेरी दोस्तों के साथ शेयर करें। जो दोस्त परेशान हैं, उनका मोराल डाउन है, उनके साथ शेयर करें भी। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये आपकी पे नेक्स्ट पे में आपको मिलेगी। और दूसरी एक और बात मैं ऐड करता चलूँ, टाइम बहुत मेरे पास शार्ट है। ये जो 68 बैच फेज 2 है, कॉल लेटर इसके कब निकलेंगे? काफ़ी मेरे पास सवाल आया, मुझे टिकटॉक पे सवाल आ रहे, कमेंट्स कर रहे हैं लोग, फेसबुक पे कर रहे हैं, यूट्यूब के ऊपर कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे कर रहे हैं, उनका बैच कब निकलेगा और एफसी बलोचिस्तान की भर्ती कब आ रही है। मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर फ्री होकर डिटेलिंग सा वीडियो बनाऊंगा एफसी बलोचिस्तान की भर्ती के ऊपर और एफसी के कॉल लेटर के ऊपर। मैं एक ही वीडियो बनाऊंगा, मैं दो वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ, बनती दो वीडियो है, लेकिन टाइम की कमी की वजह से मैं दोनों बातें एक वीडियो में कवर करके मैं जो कैप्चर है वो मैं क्लोज करूंगा। अच्छा, इसके अंदर ये बात, अच्छा इसके अंदर वो और बड़ी मजे की बात बता दूं, ये जो बेवा औरतें थी उनकी जो नोटिस बहाली हुआ है, और जो तलाक याफ्ता बच्चियाँ थी उनकी जो नोटिस था वो फना डिवीज़न का जारी किया था, वो अदालत ने कैंसिल की। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैंने इसके ऊपर कल वीडियो बनाया है, लेकिन आप लोग माशाल्लाह इतने अच्छे हो, आप लोगों ने मेरे वो वीडियो देखे नहीं बिल्कुल। मैंने कल वीडियो अपलोड किया है, न्यू वीडियो कल अपलोड किया है। ये जो बेवा पेंशन वाली लोग हैं, बेवा बच्ची हैं जो, या तलाक याफ्ता बच्ची हैं, उनको क्या बाप की या उनकी वालदा की पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी? उनकी पेंशन मिलेगी, उसके बेटे को पेंशन मिलेगी। मैंने कल वीडियो अपलोड किया, उसका नीचे लिंक भी दे दूंगा, वो वीडियो जरूर देख लें। आप जो बेवा औरतें हैं या तलाक याफ्ता बच्ची हैं, या वो लड़के हैं जो अपनी बाप की पेंशन लेना चाहते हैं, या वो बेटी हैं जो अपनी वालदा की या वालद की पेंशन लेना चाहते हैं, वो मेरी वीडियो ये जरूर देख लें। मैं उसका नीचे लिंक भी दे दूंगा। वो वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है। आप उस महकमे के ऊपर केस कर सकते हैं, आप उस महकमे के ऊपर लेटर लिख सकते हैं, हमें पेंशन दी जाए। ठीक हो गया। और ये मेरी जो खुशखबरी थी ये तमाम सिविल आर्म फोर्सों के लिए थी। आप दिल थाम के रखें। ये आप अपने स्क्रीन के ऊपर जंग अखबार के एक पीस देख रहे हैं। जंग अखबार में वाज़ेह लिखा हुआ है भी जो सिविल आर्म फोर्सें हैं उसमें जो सिविलिंग लोग हैं उनको इस बजट से महरूम रखा जाएगा, उसको इस स्पेशल अलाउंस से महरूम रखा जाएगा, उनको स्पेशल अलाउंस नहीं दिया जाएगा। इसलिए जो सिविल आर्म फोर्सों के अंदर यूनिफॉर्म वाले लोग हैं जो वर्दी पहनते हैं उनको दिया जाएगा। ये अखबार में लिखा हुआ है। 92 न्यूज़ ने रिपोर्ट किया है, और इसके बाद डॉन न्यूज़ ने ये खबर रिपोर्ट हुई है, और जंग अखबार के फ्रंट के ऊपर ये खबर रिपोर्ट हुई है। ये मैं खबर बना नहीं रहा हूँ, खबर दे रहा हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर आज एक हफ्ते से खबर ब्रेक हो रही थी। मैं इसके ऊपर वीडियो नहीं बना रहा था, लेकिन काफ़ी लोग मोहब्बत वाले हैं जो बार बार मुझे कमेंट्स कर रहे थे वीडियो सर बनाएं, वीडियो बनाएं, वीडियो बनाएं। वरना मैंने ये अपना जो सिविल आर्म फोर्स थे उनको इनसे बाईकाट कर लिया था। मैं इसके ऊपर वीडियो कभी नहीं बनाऊंगा क्योंकि लोग गलत कमेंट्स नीचे करते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसके ऊपर काफ़ी लोगों के कहने के ऊपर फिर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सिविल आर्म फोर्सों के ऊपर, क्योंकि रेंजर के लोग काफ़ी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कोस्ट गार्ड के लोग काफ़ी मेरे स्क्रैपर हैं, उसके बाद एफसी के काफ़ी लोग मेरे स्क्रैपर हैं, टीचर हैं, वकील हैं, काफ़ी सिविल लोग एयरफोर्स के हैं, उसके अलावा PIE के लोग हैं। तो इंशाल्लाह हम इसी तरह आपकी आवाज़ बनते रहेंगे और आवाज़ उठाते रहेंगे। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। अभी आपकी 10% तो आपकी मेले आ गई, आपको पे भी आ गई अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन 20% का इंतज़ार करें। आपको ज़रूर इसका बैकअप आएगा, आपको ज़रूर इसकी पे मिलेगी अगर अल्लाह ने चाहा तो। फिर ये हम खबर दे रहे हैं, खबर बना नहीं रहे, बार बार कह रहा हूँ, ये मीडिया ने रिपोर्ट किया है, हम वही खबर आपको अपना ज़मानी समझाने की कोशिश कर रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपने से खबर नहीं लिख रहे ना बना रहे हैं। हाँ, हो सकते हैं आपको ना ही मिले, फिर आप मुझे गाली देंगे जी आपने कहा था हमें मिलेगा, लेकिन हमें नहीं मिलेगा। लेकिन अल्लाह का करम है, लाख लाख हमने जो खबर दी है वो सच निकली है, वो झूठी खबर नहीं निकली। हमने 30% DRA अलाउंस की खबर दी थी शुरू से, तो कोई भी चैनल रिपोर्ट नहीं कर रहा था, हमने खबर दी थी। वो DRA 30% अलाउंस पूरे पाकिस्तान को मिला है,
सिंध को मिला है, बलूचिस्तान को मिला है, KPK को मिला है, पंजाब को मिला है, वफाक हुकूमत को मिला है। और सबसे बड़ी बात, गिलगित बलूचिस्तान को भी 30% DRA अलाउंस मिला है। जो हम बार बार रिपोर्ट कर रहे थे, DRA 30%, DRA 30%, वो सबको मिला है, इसमें आप लोगों को मिलेगा। अच्छा, एक और बड़ी मजे की बात, ये जो लिस्टें जारी हुई थी, ये जो भाई किसमें DRA अलाउंस किन किन फोर्सों को मिलेगा, उसमें फ्रंटियर कोर का नाम नहीं है, मतलब उसको नहीं है। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, ये जो 20 और 30% का स्पेशल अलाउंस है, आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। अपना ख्याल रखें, अपने भाई को इजाज़त दें। अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस तरह की लेटेस्ट अपडेट सुनने के लिए। और इंशाल्लाह कल हम वीडियो बनाएंगे। पंजाब पुलिस की जॉब्स आई हुई है, ASF की जॉब्स आई है, नेवी की आई है, कोस्ट गार्ड की जॉब्स आई है और FC की जॉब्स आई हुई है। हम इसके ऊपर कल वीडियो बनाएंगे। अपना ख्याल रखें, अपने भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।